दो सवाल है बिहार से और दो सवाल है देश के। जो लगातार सरकार का जो डबल गेम है, डबल रोल है, डबल कैरेक्टर है, सरकार और विपक्ष दोनों का जो डबल कैरेक्टर है, डबल रोल है, और अन्य नेताओं का भी जो डबल कैरेक्टर है, वह आम जनता उससे परेशान है। आम जनता की स्थिति बिहार की जितनी बुरी है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी बुरी परिस्थिति नहीं आ रहा। इसीलिए आज मैं आप सबको कि मैं सही जानकारी आपको दे पाऊं बिहार की, बिहार के बारे में आपका समझना वो बहुत जरूरी है। कैसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है बच्चों की स्थिति को, जिसमें कल जो रांची में घटना घटी नेहा जी के साथ, और पूर्व में मेरे साथ लगातार जो घटना घटी, आज अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया उसको पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा कैसे स्वागत करवाएगा। अपराधियों को और पूरे तरीके से यह साफ है कि सरकार सच्चाई सुनना नहीं चाहती, सरकार सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती, और सरकार सच्चाई बोलने देने वालों को खत्म करना चाहती। यही कल नेहा जी के साथ हुआ। अपनी ही सरकार के गलत नीति के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष भी धरना पर गए थे। राहुल गांधी जी धरना पर बैठे सभी छात्रों से बातचीत भी की, और हमारी बहन नेहा जी वहां गई भी। उसके बाद जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों का सम्मान इस देश में आंदोलन के बाद जिस तरीके से बेटियों पर हमला, रीचा बेटी पे हमला, गाजियाबाद में उसके घर पे हमला, जो बेटी आंदोलन में थे उसका वीडियो निकाल के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार उसकी साथ छेड़खानी करना। कई बेटी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी के समक्ष आए और उन्होंने अपने इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश करने का, लाठी से मारने का, कपड़े फाड़ने का, और बाजार में गाड़ी के भीतर जाति पूछने का, तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, क्या तुम मुस्लिम हो, यदि मुस्लिम हो तो इसको आतंकवादी उग्रवादी बना दो, कोई दलित लड़की है तो इसको आतंकवादी बना दो। इस तरह पुलिस दिल्ली के जाति पूछ करके बेटियों के साथ न कपड़े खोले गए, उसको मारा गया, उसको थाने में कपड़े खोले गए, टॉर्चर किए गए। ये सब बेटी अपने अपने मुंह से आज बोल रही है, और पूरे तरीके से पूरे देश में जहां जहां आंदोलन हुआ, हमने जब मैसेज दिया कि जितने 21 बच्चे आत्महत्या किए हैं, सभी बच्चों को 50-50 हजार रुपया, और जितने बच्चे घायल हुए हैं, जिसको तंग किए जा रहे हैं बच्चे बेटी को, उसको 50,000 रुपया। तब और भी सामने आ रहा है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोगों का दुकान तक टूट गया,
जंतर मंतर पर दुकान पुलिस के द्वारा लूट लिए गए। ये सारे सवाल सामने में आ रहे हैं। इसीलिए बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह स्थिति बनी। परिणाम यह था कि हमारे बच्चों पे बुरे तरीके से पीटे गए, बुरे तरीके से बेटियों को तंग किया गया, जेल भेजा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले देकर के उससे जेल से नहीं निकाला गया। घोषणा करने के बाद बच्चों के साथ किसी तरह के राहत नहीं हुए और उसी कड़ी में आज हमारे बच्चे, कुछ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी, बिना नीट पीएचडी की नियुक्ति, इसमें डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठ रही है कि डोमिसाइल नीति मांग करो। ये प्रोफेसर के देश में जो बाहर के बच्चे जो इंटरव्यू लेने आए, उन्होंने बिहार के बच्चों के साथ बिना किसी नीड्स के, बिना पीएचडी के उसमें नियुक्ति कर दी। बिना पीएचडी और बिना नीड्स के बाहर से जो आए वो नियुक्ति कैसे कर सकते? इस तरह का मोनोपोली गवर्नर साहब सुनने को तैयार नहीं है। हालात अच्छे नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच में यह बात कहना उचित समझ रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूं। मैं दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मतभेद होनी चाहिए। क्या व्यक्तिगत हमला किसी सरकार का काम है? क्या सरकार के मंडल अध्यक्ष का काम है? आंदोलन अब चिंताजनक मोड़ पर पहुंच रहा है। व्यक्तिगत निशाना बनाना, लड़कियों को गाली देना और 80 मुद्दों से खत्म कर देना। मतभेद हो लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं हो। चाहे जीपीएससी का मामला हो, जीएसएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो। मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि हालात इस देश के अच्छे नहीं है। 15 दिनों से लोकसभा कंप्लीट रूप से बंद है। अमित भाई और प्रधानमंत्री जी गायब है। एक गहरी साजिश लगातार रची जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे नेता बार बार राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती। आप बताइए, आपको बताना चाहिए कि हमारी बच्ची के साथ दरोगा इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया, उसका जवाब कौन देगा? एफआईआर हुआ कि नहीं? डिस्चार्ज हुए कि नहीं? नौकरी गई कि नहीं? जेल गए कि नहीं? आपके पास कोई सवाल नहीं। लाठी चली, आपके पास कोई सवाल नहीं। यह जवाब मंदिर चोरी में आपने बड़ी धूमधाम से बड़ी बात कही थी 25 में कि हमने ये कमेटी बनाया। कौन है चंपत राय? चंपत राय के बारे में यौन शोषण से पीड़ित है, यौन शोषण का केस है। साधु को, शंकराचार्य को छोड़ के किस आधार पर चंपत राय को, किस आधार पर गिरी को आपने इस कमेटी में और नृपेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष बनाया? आधार आपका क्या था? इसमें क्या शंकराचार्य थे? क्या शंकराचार्य और साधु संत ने चयन किया था? सरकार खुद चयन की और फिर सरकार ने उसको अपने लोगों को, कुछ आरएसएस के लोगों को दे दिया और कुछ सरकारी लोगों को दे दिया। आप इतने बड़े मंदिर चोरी हुई 3,300 करोड़ से ऊपर, उसके पहले जमीन इनके नाम से, चंपत राय के नाम से कर दिया गया। गोविंद गिरी को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इस ट्रस्ट में और भी लोग
लगातार रहे, आप ना उसको क्लीन चिट आप एसआईटी के द्वारा देने के लिए बनाया और उसको क्लीन चिट देंगे। आप आके जवाब दीजिए, आप बहस कीजिए मंदिर के मुद्दों पर, सनातन के मुद्दों पर। शंकराचार्य आपसे क्या कह रहे हैं, आप उस पर बोलने को तैयार नहीं है। देश में आप अघोषित समझिए कि पूरा देश कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा देश गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरा देश जैन जी लगातार हर मुद्दों पर अल्फा जैन जी अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप उस आवाज को दबाने के लिए और विपक्ष के आवाज को आप सदन में बोलने नहीं देते हैं। विपक्ष के राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो आप सदन में चुपचाप सदन को बंद कर दिए। हमारे नेता, विपक्ष के नेता एक ही दो बात आपसे पूछे कि गृह मंत्री जी कहाँ हैं। गृह मंत्री जी आइए, बात करिए, गृह मंत्री जी मंदिर पर चर्चा करिए। गृह मंत्री जी, इस कमेटी में सनातनी कौन कौन लोग हैं, टाइल्स के पैसे कहाँ गायब हुए, चांदी कहाँ गायब हुआ, सोना का रामायण कहाँ गायब हुआ, 3,300 करोड़ रुपया कहाँ गायब हुआ, केदारनाथ बद्रीनाथ अन्य मंदिर के पैसे कहाँ गायब हुए। यही तो सवाल है। और ये सवाल या तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे या तो जो, लेकिन आप डायलूट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सदन चलने दीजिए, हम सदन चलाना चाहते हैं। हमारे नेता वो कह रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए, चर्चा हो जाए। वो कह रहे हैं मंदिर पे चर्चा हो जाए, और आप कह रहे हो कि महिला बिल तो कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण बिल था। सोनिया गांधी जी ने इस महिला बिल को पास करवाई थी। 2023 में कांग्रेस के समर्थन से यह महिला बिल पास करवाया गया। 3 साल से नरेंद्र मोदी जी इस महिला बिल को पास नहीं कर, 3 साल। क्यों? जो महिला बिल पास हो गया, किरण रिजिजू जी इस बात को जानते हैं, फिर आप दिग्भ्रमित क्यों कर? हमारे नेता आपसे बार बार पूछ रहे परिसीमन में महिला बिल की क्या जरूरत और परिसीमन का तरीका क्या होगा। पहले आप सभी विपक्ष से बात करिए, आप डायलूट कर रहे हैं। आप 23 में जो महिला बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी के हाथ से पास हो गया, उसको आप एक्सिक्यूट क्यों नहीं कर रहे? सवाल है मंदिर, सवाल है बच्चे, सवाल है उड़ीसा का पेपर लीक, सवाल है महाराष्ट्र का पेपर लीक, सवाल है उत्तराखंड का पेपर लीक, सवाल है पंजाब का पेपर लीक, सवाल है राजस्थान का पेपर लीक, सवाल है झारखंड का पेपर लीक, और आप उसको डायलूट करते जा रहे। हमारे बच्चे, और आप हर दिन पप्पू यादव को मारना चाहते। हर दिन पूरा देश का लगभग साधु संत, जितने साधु संत वो सब पप्पू यादव के साथ खड़े टोटल। आपको आश्चर्य होगा, एक भी साधु संत आप उठा करके देखेंगे, देखिए ये साधु क्या बोल रहे, आपको आश्चर्य होगा। आप मौखिक रूप से झंडे लेकर के सनातन कर रहे हो, सनातन का ऐसा बताओ, और राम जी के गुण गाए आप नहीं करो। तुम्हारे भगवान खुद को नहीं बचा सकते तो तुम क्या बचाओ, तुमको क्या बचाएंगे। अब आइए, आप देखते चलिए, ये सारे बाबा देखिए, ये इनके बारे में क्या बोल रहे हैं जो गोली खाए थे अयोध्या में। देखिए शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। ये राम जी को भगवान नहीं मानते। हाँ, इनके जो दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार और ये सब है, इनकी सबकी किताबें छपी हुई, उसमें ये कहते हैं कि राम जो है भगवान नहीं थे। ये हिंदू लोगों की जो है कमजोरी है कि जो भी थोड़ा आगे बढ़ करके अच्छा काम करता है उसको ये लोग देवता बना देते हैं। ये गलत है। ये राम जो है हमारे आपके जैसे ही मनुष्य थे। जब उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया था तो वैसे ही बिलख बिलख के रोए थे, जैसा आप कोई भी रोएगा। तो ये जब राम को भगवान ही नहीं मानते तो ये मंदिर बना के वहां कैसे बैठे हुए हैं, इसलिए इनको धक्का देके हटाना पड़ेगा। और जो राम को भगवान मानने वाले लोग हैं
ವ್ಯಾಪಕ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಗುಣ विगत विनोद सोई भक्त प्रेम बस कौशल्य ये धारणा जिनकी है ऐसे लोगों का आज वहां पे बैठना पड़ेगा तब ये मंदिर बनेगा। एक नहीं भैया, जितने आप उठाओगे, ये बाबा क्या बोल रहे हैं, ये बाबा क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं, जितने बाबा हैं, क्या किताब में लिखा था भैया सावरकर ने? सावरकर जी अपने किताब में लिखे हैं भगवान का अस्तित्व नहीं। एडवर्ड ने कहा कि हिंदू धर्म होता ही नहीं, अपने किताब में लिखे हुए हैं राम भगवान है ही नहीं। दीनदयाल उपाध्याय बोले राम भगवान है ही नहीं, आम आदमी है। हमको काहे मार रहे हो भाई? हम तो गोविंद गिरी काल नेमी सन, जो काल नेमी रावण, विद्वान रावण ने वेशभूषा पहन के मां सीता का हरण किया था, उस तरह आज राम के चंदे का, राम पूरे देश के आस्था का, सनातनियों के विश्वास का हरण किया। हम उस काल नेमी बाबा का हम वेश धारण करके रूपांतरण किए और पूरी दुनिया को बताए कि हमें सनातनियों को बचाना है। हम सनातन की संस्कृति, सनातन में सबके साथ सबको लेके चलने वाली जो विचारधारा है, ना कोई दलित, ना कोई बैकवर्ड, ना कोई फॉरवर्ड, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, हम सब के सब सनातनी, उसको लेकर के पप्पू यादव का रूपांतरण था। नेहा जैसी लाखों बेटी लड़ रही है नीट्स और बच्चों के भविष्य के मुद्दों को लेकर, तो आप दोनों मुद्दों पर मार रहे हो, मेरी बेटी को भी मार रहे हो, सबको मार रहे हो। इसीलिए जब तक जवाब नहीं देंगे गृह मंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी चंदा चोरी पर और परिसीमन के पहले महिला आरक्षण बिल जो देश में हमारे आदरणीय नेतृत्व, हमारी मां के तरह सोनिया गांधी जी और इंडिया गठबंधन के पूरी सहमति से पास हुआ था, उसको लागू नहीं करोगे तब तक आपकी मंशा है सदन नहीं चलने देना। और हम लोग की मंशा है सदन चलाकर सनातन और 100 करोड़ सनातन में विश्वास रखने वाले, राम में, शिव में, नानक में, बुद्ध में, कबीर में, कृष्ण में, राम रहीम में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके विश्वास को जिंदा रखना। इसलिए सोमवार से जो इनकी चालाकी है वो दिग्भ्रमित नहीं होगी। पहले आप पेपर लीक पर, लाठी गोली पर, बच्ची के टॉर्चर पर और लगातार जो जुर्म कर रहे हो पूरे देश के बच्चे और बच्चियों पर, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इन चंपत राय, गोविंद गिरी, नृपेंद्र गुप्ता की तो आपने क्यों मनाया? आप संतों को राम ट्रस्ट की जिम्मेदारी कब दोगे? जब तक संत को, शंकराचार्य को जिम्मेदारी नहीं दोगे तब तक लगातार विपक्ष अपनी आवाज को उठाता रहेगा। एक दूसरा बिहार से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा वह मुद्दा है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या हुई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या, मैं 3 बात कहूंगा। पहला, उनकी पत्नी का बयान बिल्कुल कि हमारे पति को मारा, विधायक के फोन आते थे, हमसे पैसे मांगे जाते थे और फिर उसके बाद उसको दिग्भ्रमित करना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये बार बार आप जो कालनेमी तरीके से अपने माफिया अपराधी, अपने किस आधार पर ड्राइवर को आप कहोगे?
ना तो ड्राइवर का कन्वर्सेशन है, ना तो टेलीफोन का कोई आदान प्रदान है, ना एक ड्राइवर गाड़ी नदी में गिरा करके वो मार सकता है अकेले, और अकेले किसी को नहीं मार सकता। यदि ड्राइवर की हिस्सेदारी होगी तो निश्चित रूप से उस मर्डर में ड्राइवर के साथ और भी लोग होंगे। वो 3 से 4 लोग कौन है? सरकार यदि पैसे की ताकत या उस परिवार को डराकर केस खत्म, ये सुप्रीम कोर्ट इसको कभी स्वीकार नहीं किया है। 8 करोड़ रुपया देके किसी की हत्या को आप डायलूट नहीं कर सकते। यदि कोई 8 करोड़ रुपया अपने जीवन के लिए मांग रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है। हम उस दिन गए थे, उन्होंने मुझसे कही थी उसकी पत्नी ने, उसके भाई मतलब उनके साले इस केस को डायलूट किया है। उसके साले ने हमसे वो कह रहे हैं, मेरे वीडियो में देख लीजिए, आप अपने बच्चों को मत आने दो बिहार, हम इस जन्म में बिहार नहीं आने देंगे, ना ही मैं अपने पूरा परिवार को लेके बिहार से जा रहा हूं। उसका भाई और मेरे वीडियो पर क्या बोल रही है उनकी पत्नी, सही जांच करवा दीजिए। अब क्या कर रही है कि ड्राइवर ने मारा, जो भाषा सरकार बोल रही है वही भाषा वो बोल रही है। मेरा क्लियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या विधायक करवाया या नहीं करवाया, ये पप्पू यादव का सवाल नहीं है। पहले विधायक का नाम उनकी पत्नी ने ली प्रेमा फैसी में, और आप 1 घंटे के अंदर आपने यह कैसे कह दिया कि ड्राइवर ने मार दिया? आपका कौन सा एफएसएल, कौन टेक्निकल सेल ने आपको कह दिया? जब पोस्टमार्टम नहीं आया, जब कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वह आधार क्या था आईजी साहब का? वो अच्छे अफसर हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार के दबाव में बात, आधार क्या था? 1 घंटे 2 घंटे के अंदर खुलासा कर देंगे। आप इंतजार करते, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने देते, आप सीसीटीवी फुटेज को निकालते, आप 5 किलोमीटर के रेडियस में फोटो सीसीटीवी फुटेज निकालते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का टेलीफोन का कन्वर्सेशन का आदान प्रदान देखते, उसका पूरा कॉल डिटेल निकालते, जहां पर उनकी घटना घटी है वहां कौन कौन मोबाइल का लोकेशन है आप वो निकालते। ना तो आपने मोबाइल लोकेशन निकाला, ना तो उनके आदान प्रदान कॉल डिटेल निकाला, ना तो सीसीटीवी फुटेज निकाला, ना पोस्टमार्टम हुई। 2 घंटे के अंदर ड्राइवर ने मार दिया, ये आप कैसे कह सकते? मैं उस परिवार को कहा कि आप सरकार से पैसा नहीं लो, पप्पू यादव 1 करोड़ रुपया देगा। मैंने तो कहा पूरे भारत के जीएनजी को 50-50 हजार रुपया जो परिवार मरे हैं उसको, और 25,000 जिसको तंग किया गया उसको। जितने ऐसे परिवार हैं, 1 सप्ताह के शुक्रवार के पहले सबके घर में पैसा। जंतर मंतर पर जितने दुकान को लूटा है, सबकी मदद पप्पू यादव के तरफ से 50-50 हजार। लोग ये लोभ और डरा कर केस को डाइवर्ट करना, इसलिए सीबीआई कारण भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि वो एमएलए क्यों हुए। भाई वीरेंद्र ने चमड़ी डमरी शराब शबाब कबाब ड्रग्स सब बोल दिया। अब पप्पू यादव को बोलने की जरूरत नहीं। भाई वीरेंद्र जी ने जो बात कह दी वो लालूवादी है। भाई वीरेंद्र लालूवादी है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, ईमानदार आदमी है भाई वीरेंद्र। 2 करोड़ रुपया भाई वीरेंद्र को एक पार्टी तोड़ने के लिए दे रहा था। अगले बार भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लालू को नहीं छोड़ूंगा। और यदि भाई वीरेंद्र ने कहा यादव मुसलमान का वोट डायलूट क्यों हुआ, क्यों गए, और वो नवसिखवे कभी नीच के बच्ची के साथ दूरतई दुष्टई, कभी भरत के परिवार ने तो कहा कि हमको इस्तेमाल किया गया।
हमको बुलाया गया और कह दिया हमसे मिलने आए, 1 रुपया मदद तक नहीं की, फिर हमारा फोन तक नहीं उठाया। 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा इस पर ठोकना चाहिए। किस आधार पर शहीद परिवार को, परशुराम के खानदान का यह संस्कार नहीं है पैसा लेने का? मैं नहीं मानता। शहीद के परिवार को उन्होंने गद्दार कहा है, यह बिल्कुल गलत है। अब किसका कम्बल छीन लिया? हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी कह रहे हैं कि कम्बल छीन लिया बच्चों का। मुझे उससे बीपीएससी प्रोटेस्ट में मेरा उससे नहीं, मेरा भरत तिवारी जी से। छपरा में लगभग 30 यादव मारे गए हैं, उसको भी दे देते। कितना दिन ये दुष्टई प्रवृत्ति वाला राजनीति कीजिएगा? ये कौन सा राजनीति है? आपको नीच की बच्ची नजर नहीं आई? दिल्ली में, पटना में और भी लोग डेथ किए, वहां नजर नहीं आया? और भी एक यादव की बेटी सिटी में मरी, वहां नजर नहीं आया? कितने बच्चे मरे, वहां नजर नहीं आया? संजय मुखिया जी का मर्डर हो गया, वहां नजर नहीं आया? आप गए तक नहीं। ऐसे ही विपक्ष के कारण आज ये बहरूपिया जैसे लोगों का एक्सीडेंटल उदय हुआ, और वो अपने को ईमानदार कहता है। मैं इसके एक रुपये के बारे में बहुत जल्द खोलूंगा। ये पैसे कहां से लाए, कहां से कमाए? 15 तारीख के बाद। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी के साथ जज साहब, और 1 रुपया सरकार ने भरत तिवारी को नहीं दिया, और उसके बाद गलत तरीके से उस परिवार को गद्दार बनाया गया, और अब साजिश की जा रही है उस परिवार को खत्म करने की। मैं पूरे देश के उस वर्ग समाज से कहूंगा, आप अपने इतिहास को समझिए और इसकी लड़ाई लड़िए। अंत में मेरा बिल्कुल आग्रह है कि पूरा बिहार रक्त चरित रक्तपात हो चुका है। पूरा बिहार सामूहिक बलात्कार के हिस्से में डूब चुका है एक तरफ से। इसीलिए सरकार प्रेशर की राजनीति ना करे, डराने की राजनीति ना करे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो चुके हैं। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों अलग अलग क्रिकेट खेल रहे हैं। फ्री। लेकिन अब तो तेजस्वी एक्टिव हो गया है, डीजीपी से जाके मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि अब सरकार को संभालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे तरह दे देते भरत तिवारी को, पासवान जी को, मेरे तरह दे देते संजय यादव जी के यहाँ चले जाते, छपरा में 30 यादव के यहाँ चले जाते। और जवाब देना है तो उनको भाई वीरेंद्र जी का जवाब दे दीजिए। उनका जवाब क्यों नहीं दे? भैया चमड़ी किसके लिए बोले? वो चमड़ी पहुंचा किसको रहा है? ये जिंदा चमड़ी मिल किसको रहा है? वो तो भाई वीरेंद्र ने कह दिया, उसने पप्पू यादव को क्या कह? हमको जो कहना था मैंने वो कह दिया। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उनके लेटर के बाद बिहार में गिरफ्तार छात्रों को छोड़ा गया है। मुझको तो समझ में नहीं आता है। विदेश से आए ही 1 महीना किसी आंदोलन में पता नहीं, बच्ची के साथ क्या हुआ पता नहीं। 3 महीने से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, पूरा विपक्ष सड़क पर लाठी खा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या लाठी खा रहे हैं, सड़क पर लाठी खा रहे हैं, सदन में मार खाते खाते बचे हैं। इनको क्या पता बच्चों के और बच्ची के आंदोलन से?
तो बुला रहे हैं बिहार में राहुल यादव गांधी भाई को छुड़ाने के लिए माहौल बना रहे थे कि छात्रों को छुड़ाने? अब भी मैं कुछ नहीं जानता कब उनका कौन भाई है कौन पराया है। जो अपने घर का नहीं होगा वो दूसरे का क्या होगा भगवान जाने। लेकिन एक धन्यवाद। सवाल ये है